मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 8 बाब 12 आयत से 17 आयत तक। तुमने तंबियात की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा यानी ए बाप। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ए भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई है कि फिर डरो, बल्कि तंबियात की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ए बाप कहते हैं। क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और जब फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्त के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 67, दूसरी आयत, चौथी आयत, 6 से 7वीं और 20वीं से 21वीं आयत तक। जमायती जवाब, हमारा खुदा निजात बख्शिंदा खुदा है। खुदा उठता है, उसके दुश्मन परगंदा होते हैं। जो उससे किना रखते हैं वो उसके सामने से भाग जाते हैं। लेकिन रास्त बाज खुशी मनाते और खुदा के हुजूर शादमानी करते हैं, और वो फरहत से मसरूर होते हैं। जमायती जवाब, हमारा खुदा निजात बख्शिंदा खुदा है। खुदा अपने मुकद्दस मकसद में यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज है। खुदा असीरों को घर देता है, वो कैदियों को इकबाल मंदी की तरफ निकाल लाता है। जमायती जवाब, हमारा खुदा निजात बख्शिंदा खुदा है। खुदावन रोज़ बरोज़ मुबारक हो। खुदावन हमारी निजात, हमारा बोझ उठाता है। हमारा खुदा निजात बख्शिंदा खुदा है और मौत से बचाओ खुदावन खुदा ही से है। जमायती जवाब, हमारा खुदा निजात बख्शिंदा खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 13 बाब उसकी 10 आयत से 17 आयत तक का वाजिब न था कि इब्राहिम की इस बेटी को सब्बत के दिन उसके बंद से छुड़ाया जाए। एक सब्बत के दिन यस्सु किसी इबादत खाने में तालीम दे रहा था, और देखो, एक औरत थी जिस पर 18 बरस से कमजोरी की रूह थी। वो कुबड़ी हो गई थी और बिल्कुल सीधी ना हो सकती थी। यस्सु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, ए बीबी, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे
اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ تب عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے اس کو جواب دیا اور کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل گدھے کو تھان سے کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی نہ جاتی؟ اور جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے جو یسوع کرتا تھا خوش ہوتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔